हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मध्य प्रदेश में पीएनएसटी के ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं बच्चों। अब केवल और केवल फॉर्म भरने के लिए आपके पास एक सप्ताह का टाइम बचा है। 15 फरवरी 2023 से एमपी पीएनएसटी के ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने शुरू हो गए थे और एमपी पीएनएसटी के ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 1 मार्च है बच्चों। मध्य प्रदेश में 2023 में टोटल 2 बार पीएनएसटी के फॉर्म निकलेंगे। एक तो यह फॉर्म निकल चुका है फरवरी में, अब एक फॉर्म और निकलेगा अगस्त या सितंबर में। तो जो बच्चे इस एग्जाम में एलिजिबल नहीं है, जिनकी एज कंप्लीट नहीं हो रही है या जिनकी 12th नहीं हुई है, वो बच्चे ये पीएनएसटी का फॉर्म नहीं भर पा रहे होंगे। तो उन बच्चों को मैं बता दूं कि अभी एक और एमपी पीएनएसटी का अप्लाई करने के लिए फॉर्म निकलेगा। एक साल में 2 बार फॉर्म निकलते हैं बच्चों, ये मैं आपको बता दूं। दूसरी बात, एमपी पीएनएसटी का फॉर्म कौन भर सकता है और इस फॉर्म से क्या होगा? तो जो बच्चे बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज से, उन बच्चों को यह फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज से, किसी भी सरकारी कॉलेज से, और अब सरकारी कॉलेज डबल हो गए हैं। एमपी में पहले 10 कॉलेज थे, फिर बढ़ के 18 हुए, अब बढ़ के 24 हो गए बच्चों। 2 गुने नहीं, मैं तो कहता हूं 3 गुने हुए हैं बच्चों। सीटें भी डबल हो गई है, तो अब कट ऑफ कम रहेगी, सीधी सी बात है। तो मध्य प्रदेश में बीएससी नर्सिंग करने वाले की तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब फिक्स है। तो जो भी 12th बायोलॉजी का स्टूडेंट है, मैं 12वीं जो बायो के बच्चे हैं उनको कहना चाहता हूं कि आप एमपी पीएनएसटी का फॉर्म तुरंत भरिए। जिनका 2022 वाले एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है वो ये फॉर्म लगाइए, ठीक है। और ये फॉर्म कौन भर सकता है? अगर आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये 3 सब्जेक्ट है तो आप ये फॉर्म आराम से भर सकते हो। लेकिन शर्त है भाई, मध्य प्रदेश में यह फॉर्म केवल और केवल गर्ल्स भर सकती है, लड़कियां भर सकती है, यह फॉर्म लड़के नहीं भर सकते। दूसरी बात यह है कि यह फॉर्म भरने के लिए आपके जुलाई 2022 में 17 साल एज पूरी होनी चाहिए और आपके 12th कंप्लीट होनी चाहिए। पहली बात है, आपके 12th पास होनी चाहिए। 12th का रिजल्ट अगर आ चुका है और आप 17 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। देखो 3 शर्तें हैं। एक तो ये फॉर्म केवल लड़कियां भर पाएगी। दूसरा, ये फॉर्म भरने के लिए आपकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए और रिजल्ट आ चुका है अगर, तो ही कर पाएंगे ये फॉर्म। और एक, आपके 17 साल एज पूरी होनी चाहिए। ये तीनों क्राइटेरिया अगर आप रखते हैं तो आप ये वाला फॉर्म जो अभी भरा जा रहा है ये आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी एज 17 साल पूरी नहीं है या अभी आप 12th में है, 12th अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो डरने वाली कोई बात नहीं। ठीक 4 महीने बाद फिर से एमपी पीएनएसटी के फॉर्म निकलेंगे। तो कुल मिलाकर के पीएनएसटी की तैयारी करते रहिए, ठीक है ना? तैयारी करनी है। अब इसका एग्जाम कब होगा? तो सुनो बच्चों, एमपी पीएनएसटी का जो एग्जाम है, ये जो अभी फॉर्म भरा जा रहा है, इसका एग्जाम होगा जून 2023 में। और एक फॉर्म और आएगा आपका, वो जो फॉर्म आएगा उसका एग्जाम होगा लगभग अक्टूबर में। तो 2 एग्जाम होंगे। एक आपका एग्जाम बच्चों लगभग अक्टूबर या नवंबर महीने में होगा। तो इस बार एमपी पीएनएसटी के 2 एग्जाम लगने की पूरी संभावना है, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों? मैं तो कहता हूं दोनों ही एग्जाम दो, ये भी दो और इससे अगले वाला भी दो। जिसमें भी कॉलेज मिले ले लो, छोड़ना नहीं है कॉलेज। अब सर पढ़ना क्या है हमें? तो देखो, एमपी पीएनएसटी में आपके फिजिक्स के प्रश्न कितने आते हैं? 30, ठीक है। केमिस्ट्री के कितने प्रश्न आते हैं? 30। केमिस्ट्री और फिजिक्स बच्चों कितने नंबर की है? 60 नंबर की। केमिस्ट्री और फिजिक्स 60 नंबर की है और अकेला बायोलॉजी भी 60 नंबर का है। तो जिस बच्चे की बायोलॉजी अच्छी होगी और अगर किसी की केमिस्ट्री फिजिक्स थोड़ी कमजोर है और बायो अच्छी भी है, तो भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे।
और इसके अलावा बच्चों इंग्लिश ग्रामर के भी प्रश्न आते हैं। इंग्लिश ग्रामर के 30 प्रश्न आएंगे 12th ग्रामर से। तो कुल मिलाकर के आपका जो पेपर है बच्चों वो 150 नंबर का होगा, और पेपर हिंदी मीडियम में भी आएगा और पेपर इंग्लिश मीडियम में भी आएगा। तो पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है। 150 नंबर का पेपर होगा, जिसमें बायो का रेशियो ज्यादा रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का कम रहेगा बच्चों। क्लियर है? बिल्कुल। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 1 मार्च 2023। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एमपी पीएनएसटी की तैयारी करना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट कॉलेज में मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, अगर आप लाखों रुपए की बचत करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करेंगे तो प्राइवेट कॉलेज की 1 साल की फीस कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख रुपए है, और इतनी फीस आपको प्राइवेट में नहीं देनी चाहिए। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश ग्रामर ये चारों ही सब्जेक्ट अच्छी तरह से पढ़िएगा। जून में आपका एग्जाम है, तैयारी करिएगा बहुत खूब। जून वाले एग्जाम में होता है तो अच्छी बात है, टॉप कॉलेज मिले तो जून में ले लो, नहीं मिले किसी कारणवश तो आगे और सितंबर अक्टूबर में एग्जाम है। तो कुल मिला के मैं आपको यह कहूंगा कि अगर आप मेहनत करोगे सफलता मिलेगी। 2 ऑप्शन आपके पास पड़े हैं इस साल, 2 बार फॉर्म आएंगे इस साल, ठीक है ना? बिल्कुल। अब देखिएगा, तो तैयारी में लग जाइए आप। ब्रह्मास्त्र 3 बैच, इस बैच में हम एमपी पीएनएसटी के लिए स्पेशल तैयारी करवा रहे हैं। और साथ ही साथ एक और फायदा बता दूं मैं मध्य प्रदेश के बच्चों को। क्या सर? देखो, अभी अभी एम्स भोपाल के भी फॉर्म आ चुके हैं। एम्स जो है एमपी के, भोपाल में एम्स है, आपको मालूम होगा भोपाल में सेंटर गवर्नमेंट का एक कॉलेज है। अब इस एम्स भोपाल के अंदर भी बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है। अगर किसी स्टूडेंट को एम्स भोपाल से, एम्स कॉलेज भोपाल से बीएससी नर्सिंग करनी है या एम्स कॉलेज से पैरामेडिकल कोर्स करना है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। एम्स भोपाल के भी फॉर्म शुरू हो चुके हैं। यह फॉर्म 16 फरवरी को शुरू हुए थे और 16 मार्च तक भरे जाएंगे, ठीक है कि नहीं? और एम्स एग्जाम के नाम से एक वेबसाइट है, एम्स एग्जाम्स.nic.in। इस वेबसाइट पे फॉर्म भरा जाएगा एम्स का। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी जो हेल्पलाइन है इसके ऊपर आप बच्चों कॉल कर सकते हैं। हमारी जो टीम है वो आपको सही सलाह देगी, गाइड करेगी। गाइड करने के, सलाह देने के कोई पैसे नहीं है। मैं ये चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चे फॉर्म भरे। अपने एमपी के प्रत्येक गांव से छोटे से छोटे जो किसान और देहात और मजदूर परिवार से आने वाले बच्चे, जो भले ही गवर्नमेंट स्कूल से भी 12वीं किए हैं, इंटर किए हैं, वो बच्चे भी अपने इस फॉर्म को भरे। पीएनएसटी का फॉर्म भी भरिए और एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म भी भरिए। मैं ये चाहता हूं बच्चों आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, आपकी 4 साल की पढ़ाई का कोई खर्चा नहीं लगे। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो फीस नहीं लगेगी, हॉस्टल आपको फ्री मिलेगा, अंदर पढ़ने के लिए बुक्स मिलेगी, और तो और आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो बच्चों क्या फर्क पड़ेगा? 4 महीने अगर मेहनत कर लेंगे तो 4 महीने के लिए अच्छी मेहनत करो ना, ताकि एक प्राइवेट कॉलेज में पैसे नहीं देने पड़ेंगे और एक अच्छी पढ़ाई भी मिलेगी आपको, है कि नहीं? और तुरंत आपकी बीएससी नर्सिंग होने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी बच्चों, ठीक है? बिल्कुल। तो आप अच्छी तैयारी करिए, अच्छी मेहनत करिए। और मैं आपको बता दूं बच्चों, आप इस बैच में जुड़िए, ठीक है ना? आप ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़िए, जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। और इस ब्रह्मास्त्र 3 बैच में हिंदी मीडियम के बच्चों को हिंदी में और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। हम कंप्लीट पढ़ा रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं, बुकलेट दे रहे हैं। हर एक चीज जो आपके तैयारी के लिए जरूरी है वो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्यों ना बच्चों हम पढ़ें और आगे बढ़ें। मेरी बात को समझते हुए मेरे दोस्तों, 890 रुपए का ये बैच है। 890 रुपए में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ये 1 महीने का फीस नहीं है, ये पूरे कोर्स का फीस है। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको ये बैच मिलेगा। महीने के हिसाब से देखें तो 60-70 रुपए फीस लग रही है बच्चों। इतनी कम फीस है आपकी। ऑल ओवर इंडिया में बहुत कम फीस में आपको ये लाइव बैच मिल रहा है। कोई क्लास अगर बैच में आपकी छूट भी गई तो वो रिकॉर्डेड क्लास वहीं मिल जाएगी। तो विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए, नीचे लिंक दी गई है ऐप डाउनलोड करने की, या गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां विजय एजुकेशन
सर्च करिए, वहां पर भी आपको विजय एजुकेशन का ऐप मिलेगा। उस ऐप को डाउनलोड करिए, ऐप में अपना नंबर डालिएगा और तुरंत ऐप में ब्रह्मास्त्र 3 के नाम से बैच है, उस बैच को बाय कर लीजिए। या आप दूसरा तरीका यह भी है कि आप इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम भी करवा सकते हैं। ये नंबर आपको दिख रहे हैं, आप इन नंबरों पे ऑनलाइन पेमेंट करके फिर इन्हीं नंबरों पे कॉल कर दीजिए। ये तीनों ही नंबर फोन पे, गूगल पे और पेटीएम से जुड़े हुए हैं और हमारी टीम इन तीनों ही नंबरों पे है। आप किसी भी इन तीनों में से एक नंबर पे कॉल करिए हमारी टीम को। हाँ, थोड़ा सर्वर बिजी रहेगा बच्चों, बहुत ही बड़ी संख्या में बच्चे कॉल कर रहे हैं ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, गाइडेंस के लिए, ठीक है ना। तो मैं तो आपको कहूँगा बच्चों, हमारी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट है, पूरा गाइडेंस है। पढ़ाई करो बच्चों, आगे बढ़ो, सरकारी कॉलेज में जाओ, प्राइवेट के झंझट में मत पड़िएगा। लाखों पैसे प्राइवेट कॉलेज वालों को मत दीजिए, खुद से मेहनत करिए बच्चों। 4-5 महीने मेहनत करोगे, सिलेक्शन हो जाएगा, जिंदगी भर आप खुश रहोगे, ठीक है कि नहीं। बस मैं तो यही बताना चाहता हूं। अब आप पूछोगे सर फॉर्म कैसे भरें और फॉर्म कहां पर भरें और डॉक्यूमेंट क्या चाहिएगा, तो देखिए बच्चों, ये आपकी वेबसाइट है PEBMP ऑनलाइन। वेबसाइट का क्या नाम है? PEBMP ऑनलाइन। इस PEBMP ऑनलाइन वेबसाइट को, ठीक है ना, ये देख सकते हो, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, इस वेबसाइट को खोलना है। इस वेबसाइट को खोलोगे तो यहाँ पे देखो आप क्या लिखा हुआ है, आरंभ करने की तिथि 15 फरवरी और अंतिम तिथि 1 मार्च, ठीक है, इस पे। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर देखो आप, यहाँ लिखा हुआ प्री नर्सिंग सिलेक्शन प्रवेश परीक्षा केवल महिला अभ्यर्थी के लिए। एमपी में बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज से अगर करनी हो तो केवल लड़कियां ही कर सकती है। तो फिर सर लड़के गवर्नमेंट से कैसे करेंगे? तो लड़कों के पास 2 ऑप्शन है, या तो एमपी के प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेके बीएससी नर्सिंग कर ले, या बच्चों राजस्थान जो एक ऐसा राज्य है जहां एमपी के बच्चों को 15% रिजर्वेशन है, तो आप राजस्थान के अंदर एक परीक्षा होती है RUHS बीएससी नर्सिंग, PNST के जैसी एक परीक्षा होती है, आप राजस्थान में वो परीक्षा लगती है आपकी अगस्त में और उसका फॉर्म आता है जुलाई में। तो वो वाला फॉर्म आप राजस्थान में भर के, राजस्थान में परीक्षा देके लड़के जो है एमपी के, वो राजस्थान से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है आपके पास अगर आप गवर्नमेंट से करना चाहते हैं तो, ठीक है। अब बच्चों ये फॉर्म ऑनलाइन कैसे करोगे? तो ये देखिए, और डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट चाहिए बच्चों जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, फोटो, साइन, 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी और 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी। बस ये 5 कागज चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, 10वीं के मार्कशीट की फोटोकॉपी, 12वीं के मार्कशीट की फोटोकॉपी और फोटो, ठीक है ना, ये चाहिए। अब दोस्तों देखिए, आपने ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक किया, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ चेक बॉक्स भी दिया हुआ होगा बच्चों, ठीक है, चेक बॉक्स पे क्लिक करो, आगे बढ़ें, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों? अब देखिए, यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पूछा जा रहा है कि आपने पहले अगर कभी भी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो दोबारा नहीं करना। अगर आपने पिछली बार फॉर्म भरा था अगर बीएससी नर्सिंग वाला 2022 में, तो वही आपके दोस्तों आईडी पासवर्ड डाल दीजिए। और अगर आपने पहले नहीं किया है रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर आकर के नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए, यदि आपने प्रोफाइल का पंजीकरण नहीं किया है तो नवीनतम पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें। तो आप क्लिक कर देंगे तो ये पूछ रहा है क्या आपके पास में पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है? अगर आपके पास में नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर दो, ठीक है। नहीं पे जैसे ही क्लिक करोगे बच्चों, आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है और आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। जैसे ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के 5 और 5 10 इधर कुछ जोड़ने के लिए दिया हुआ होगा, वो नीचे लिख के OTP प्राप्त करें, इस पर क्लिक करना, आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगी और इसके बाद आगे से आगे प्रोसीड हो जाएगा। आप अपने मोबाइल से फॉर्म मत भरना, आप नजदीकी कंप्यूटर सेंटर पे जाकर के बच्चों फॉर्म भरवा देना, ठीक है ना। अब बच्चों ये MPPNST का नोटिस है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिएगा, ये MPPNST का नोटिस है। और MPPNST का एग्जाम कब है बच्चों? 8 जून को है, 8 जून गुरुवार को, ठीक है ना। फॉर्म शुरू हो चुके हैं, जिसने भी फॉर्म नहीं भरवाया है तुरंत भरवा दीजिएगा, एग्जाम की डेट तक आ चुकी है। अब ये MPPNST का फॉर्म केवल MP के स्टूडेंट ही भर सकते हैं, याद रखना, ठीक है ना। और आपका आधार नंबर इसमें चाहिएगा, फोटो चाहिएगा, ठीक है ना बच्चों। देखिएगा ये सारी चीजें यहां पर आपके सामने हैं बच्चों। इसके बाद में मैं कुछ चीजें और है जो आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, एज को लेकर के और कुछ चीजें और है जो बता दूं, ठीक है। अब देखिए बच्चों,
यहाँ पे सीटें भी दी गई है, 1000 से भी ऊपर सीटों पर एडमिशन हो रहे हैं बच्चों। ये आपके मध्य प्रदेश के नए नर्सिंग कॉलेज खुले हैं, देखो गवर्नमेंट कॉलेज जबलपुर, फिर उज्जैन, देवास, सतना, रायसेन, दतिया, विदिशा, झाबुआ, मंदसौर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, और इसके बाद में आप देख सकते हैं बच्चों सीधी, राजगढ़, नरसिंहपुर, सिवनी, रतलाम, खंडवा, अनूपपुर। ठीक है ना, ये बीएससी नर्सिंग के नए कॉलेज बच्चों खुले हैं। इसके अलावा 6 कॉलेज और भी है। ठीक है ना। अब देखिएगा बच्चों, यहां पर आपको इस फॉर्म को भरने के लिए आपके न्यूनतम 12th में परसेंटेज कितने होने चाहिए। अगर आपके 45% है, 45% भी है, तो भी बच्चों आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये तो जनरल वालों के लिए 45 है, बाकी ओबीसी है, एससी एसटी के लिए और ज्यादा छूट है। और जो आशा कार्यकर्ता है उनको भी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनी, उनको भी यहां पर काफी बेनिफिट है। अब देखिए बच्चों, एज सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1 जुलाई 2022 को आयु न्यूनतम 17 और अधिकतम 28 हो। जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी है उनकी कम से कम एज 17 साल होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 28 से ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों अलग अलग कैटेगरी में छूट है, जैसे आशा कार्यकर्ता को अधिकतम आयु 35 है, तब तक भी वो फॉर्म भर सकते हैं। जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति में 5 वर्ष की छूट है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको अलग अलग छूट दे रखी है। अब दोस्तों पुरुष अभ्यर्थी ये फॉर्म नहीं भर सकते, ये केवल एमपी पीएनएसटी जो है वो लड़कियां ही भर सकती है। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल। इसके बाद में हाँ, अब अगर किसी ने शादी कर रखी है, शादीशुदा है, तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। पहली बात तो शादीशुदा इतना जल्दी होना ही नहीं है किसी को, है ना। और अगर कोई है तो इसका जिक्र भी मत करना। ठीक है भाई। इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों, इतनी सारी चीजें हो चुकी है, बाकी अलग अलग कैटेगरी में आरक्षण भी है, तो उसकी इन्होंने बात कर ली है। चयन प्रक्रिया क्या है, तो एग्जाम के आधार पर ही चयन होगा, ये आपको मालूम है ही बच्चों। ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी सारे कागज मैंने आपको बता दिए हैं। और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो बच्चों, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। तो कोई भी आपके मन में डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये आपके सामने बच्चों, ये गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप जाना चाहते हो, ठीक है, और बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हो, फ्री में मेरे दोस्तों पढ़ाई करना चाहते हो, ठीक है, तो आप ये फॉर्म भरिएगा, अच्छी तरह से तैयारी करिएगा। ठीक है ना, 4 साल निकल जाएंगे बच्चों, पता ही नहीं चलेगा, और बहुत अच्छी आपकी जो है तैयारी हो जाएगी। ये आपके सामने है। लेकिन देखो, आप बायो ग्रुप से होने चाहिए, बायो ग्रुप के स्टूडेंट ही इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी किसी के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो वो उसकी जरूरत पड़ेगी, किसी के पास फ्रीडम फाइटर वाला है तो उसकी जरूरत पड़ेगी, विकलांगता सर्टिफिकेट है तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी बच्चों। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे कागज अगर बने हुए तो ठीक है, नहीं बने हुए तो बनवा लो। ठीक है बच्चों, अगर नहीं बने हुए हैं तो ये सारे कागज आप बनवा लीजिएगा बच्चों। ठीक है, और बाकी ये गवर्नमेंट कॉलेज है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपके डीएमई वाले कॉलेज है, देखो आप, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, एमजीएम इंदौर, जीएमसी भोपाल, और एनसीसीबी जबलपुर, जीआरएमसी ग्वालियर, एसएसएमसी रीवा, और बीएमसी सागर, और ये 810 सीटें इन कॉलेजों में भी है, आप देख सकते हो बच्चों। मतलब कि डबल फायदा हो रहा है एक तरह से आपको। ठीक है ना, डबल फायदा हो रहा है मेरे प्यारे साथियों, और मैं तो यही चाहूंगा आपका एडमिशन हो। ठीक है, ये बच्चों फीस यहाँ पे बताई हुई है 25,000 रुपए, लेकिन ये स्टाई फंड के रूप में आपको वापस मिल जाती है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम है। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मैं जाते जाते एक बात और कहूंगा कि इस पेपर पैटर्न का आप जो है फोटो ले लीजिए, 3 घंटे के लिए पेपर होगा आपका। ठीक है बच्चों, यहां पर ये लीजिए, ये सारी चीजें हैं, आप चाहते हो तो इसका फोटो भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो बच्चों, अब सुनिए, मैं जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा बच्चों, अगर आपके मन में भरोसा हो, संकल्प हो, अगर आप ये सोच ले कि मैं पढ़ सकता हूं, परसेंटेज बड़ी बात नहीं होती है, परसेंटेज हो सकता है किसी के 90 भी हो सकता है किसी के 50 भी हो, परसेंटेज अहमियत नहीं रखता। सबसे बड़ी चीज है इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास। ये अगर मजबूत और अच्छी तैयारी करो तो आप ही का सिलेक्शन होगा और किसी का नहीं होगा बच्चों। आप ही सबसे आगे रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए, विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए और पढ़ाई करिए बच्चों, अच्छी तरह से पढ़िए, पूरा गाइडेंस मिलेगा। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पीछे तक कैसा सिलेबस है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, हम उसी तर्ज पे, उसी पैटर्न पे आपको तैयारी करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।